विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दिव्यंत कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका वैल्यू एडेड कोर्स यानी मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम है जिसका टाइटल है भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। उसकी यूनिट नंबर 3 यानी थर्ड यूनिट का चौथा वीडियो लेक्चर इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर विशेषकर मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं उस पूरे वीडियो को डिस्कस करने के लिए कि आखिरकार इसमें कौन सा टॉपिक हमने इंक्लूड किया है। तो यूनिट नंबर 3 यानी भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा दृष्टिकोण का इसके अंदर हम चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट फोर्थ को डिस्कस करने वाले। पार्ट फोर्थ में दिया हुआ शिक्षा का उद्देश्य, आत्मोत्कर्षी और लोक संग्रह। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इस कंप्लीट सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। बात करते शिक्षा का उद्देश्य, आत्मोत्कर्षी और लोक संग्रह, इसकी बात की गई है। तो यदि हम लोग कहें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा केवल आजीविका प्राप्त करने का साधन नहीं है बल्कि जीवन साधन का मार्ग रही है। ध्यान रखना, केवल एकमात्र नहीं है जैसे हम लोग बोले कि हम एजुकेशन से कोई जॉब ले लें, आजीविका प्राप्त कर ले, नहीं, इसके साथ साथ में इसका उद्देश्य क्या रहा है कि जीवन जीने का एक साधन भी है। बात करते हैं यहाँ शिक्षा का मूल उद्देश्य दो प्रमुख दिशाओं में विकसित होता है। पहला आता है आत्मोत्कर्षी और दूसरा आता है लोक संग्रह। ये दोनों उद्देश्य मिलकर शिक्षा को व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सार्थक बनाते हैं। आत्मोत्कर्षी यानी आत्मा उन्नति और लोक संग्रह यानी कि समाज का कल्याण प्राचीन भारतीय शिक्षा के दो मौलिक और परस्पर जुड़े हुए उद्देश्य हैं जो समग्र मानव विकास और सामाजिक दायित्व की भावनाओं को दर्शाते हैं। बात करते सबसे पहले हम लोग आत्मोत्कर्षी की कि आत्म उत्कर्षी क्या होता है। तो आत्मोत्कर्षी का अर्थ होता है स्वयं का उत्थान या अपनी आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास करना। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तित्व को स्वयं के बारे में जानना और अपने व्यक्तित्व को उच्चतम स्तर तक ले जाना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। आत्मोत्कर्षी के प्रमुख आयाम क्या है, तो आत्मा ज्ञान और आत्मविश्वास। शिष्य में आत्म संयम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और विवेक शक्ति जैसे गुणों का विकास करना। यह स्वयं की क्षमताओं को पहचानने और जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद करता है। ज्ञान का आंतरिक प्रकाश, शिक्षा बुद्धि और जागृत करती है जिससे व्यक्ति सही गलत और का विवेक विकसित कर सकता है। हम लोग अच्छे से जानते हैं चरित्र और नैतिक का निर्माण भी हमारा एजुकेशन सिस्टम करता है। सत्य, अहिंसा, संयम, सहनशीलता और दृढ़ता जैसे गुण शिक्षा का केंद्रीय आधार माने गए हैं। शिक्षा मनोवृत्ति और परिष्कृत करती है इस दृष्टि से कि आत्म विकास होता है, स्वयं की क्षमता पहचानना। खास बात होती है कि शिक्षा व्यक्ति को अपने प्रतिभा क्षेत्र, शक्ति और कौशल को समझने में सक्षम बनाती है। ये आत्म चेतना उसे जीवन में दृष्टि उपलब्धियों तक ले जाती है। खास बात यह मोक्ष परम लक्ष्य की प्राप्ति भी करवाती है। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष है, आत्म साक्षात्कार है। शिक्षा विशेष रूप से आध्यात्मिक शिक्षा इस अंतिम लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करती है। उसके बाद आती है सर्वांगीण विकास। इसमें शिष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं का संतुलित विकास शामिल है ताकि वह स्थित प्रज्ञ यानी बुद्धि में स्थिर बन सके। आत्म अनुशासन और आत्मनिर्भरता, शिक्षा मन में अनुशासन, कर्मठता और आत्मविश्वास उत्पन्न करती है जो आत्मोत्कर्षी का सबसे मजबूत आधार है, बेस्ड है। आध्यात्मिक उन्नति, भारतीय परंपरा में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य जो होता है वो आत्मा की शांति, ज्ञान और मुक्त की स्थिति और मार्गदर्शन करना माना गया है। बात करते हम लोक संग्रह की। लोक संग्रह का अर्थ है समाज की भलाई, लोकहित और सभी के कल्याण के लिए कार्य करना। यह अवधारणा भगवत गीता यानी विशेषकर अध्याय 3 में प्रमुखता से पाई गई है जहां इसे कर्मयोगी का कर्तव्य बताया गया है। लोक संग्रह के प्रमुख आयाम क्या है, तो समाज के प्रति उत्तरदायित्व। शिक्षा व्यक्तित्व का यह समझाती है कि वह समाज का अंग है और उसकी प्रगति समाज की प्रगति से जुड़ी हुई है। यदि किसी व्यक्ति विशेष की प्रगति होगी तो डेफिनेटली समाज की भी प्रगति होती है। सहयोग और परोपकार की भावना, गुरुकुल परंपरा में छात्रों को
लोक सेवा, अतिथि सत्कार और वन संरक्षण और ग्राम हित के कार्यों में शामिल किया जाता था। इसमें उन्हें सहयोग, सहानुभूति और कर्तव्य बोध विकसित होता था। बात करते समानता और सद्भाव का निर्माण की, तो शिक्षित व्यक्ति समाज में सामूहिक सौहार्द, न्याय और नैतिक व्यवहार की स्थापना में योगदान देता है। बात आती है सामाजिक नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की। शिक्षा नेतृत्व क्षमता को विकसित कर व्यक्ति को समाज को दिशा देने का योग्य बनाती है। यह समाज में विचार, संस्कृति, विज्ञान और नीति हर क्षेत्र में प्रगति की राह बनती है। लोक कल्याणकारी दृष्टि, शिक्षा के विकसित बुद्धि व्यक्तित्व को केवल अपने लिए नहीं बल्कि सर्वजन हिताय यानी सभी के हित के लिए कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। उसके बाद आती है सामाजिक दायित्व। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है बल्कि अर्जित ज्ञान और क्षमता का उपयोग से समाज की भलाई करना है। निस्वार्थ कर्म यानी निष्काम कर्म, व्यक्ति को कर्म करते समय फल की इच्छा न रखते हुए बिना स्वार्थ के केवल लोक कल्याण की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। आदर्श प्रस्तुत करना, ज्ञान और गुणी व्यक्ति को समाज में एक आदर्श यानी रोल मॉडल स्थापित करना चाहिए ताकि सामान्य लोग उसका अनुसरण कर सके और सामाजिक व्यवस्था यानी धार्मिकता और स्थिरता बनी रहे। उसके बाद आती है समग्र कल्याण की। लोक संग्रह का लक्ष्य समाज में सद्भाव, न्याय और एकता बनाए रखना है। इसका अर्थ है कि सभी प्राणियों और पूरे विश्व की भलाई के लिए कार्यशील रहना। बात आती है इन दोनों के रिलेशन के बारे में, पारस्परिक संबंध के बारे में। तो आत्मोत्कर्षी और लोक संग्रह का पारस्परिक संबंध क्या है? ये दोनों उद्देश्य एक सिक्के के दो पहलू है और एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे से प्रतीत होते हैं। जैसे आत्मोत्कर्षी की बात करें तो लोक संग्रह, जब तक कोई व्यक्ति स्वयं आत्मोत्कर्षी प्राप्त नहीं करता है यानी विवेकशील, संयमी और ज्ञानी नहीं बनता है, तब तक वह सही मायने में समाज का कल्याण नहीं कर सकता है। एक विकसित चरित्र वाला व्यक्ति ही समाज को सही दिशा में ले जा सकता है। लोक संग्रह की बात करें तो आत्मोत्कर्षी, जब कोई व्यक्ति लोक संग्रह की भाव से निस्वार्थ कर्म करता है तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और उसकी चेतना का विस्तार होता है और अंततः उसके आत्मोत्कर्ष और आध्यात्मिक उत्थान में सहयोग होता है। संक्षिप्त में कह सकते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य केवल एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना था जो व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्ट हो और सामाजिक रूप के लिए उत्तरदायित्व हो। बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण में, जो स्वयं विकसित होता है वही समाज को विकसित कर सकता है। खास बात ध्यान रखना, यदि मैं खुद विकसित होऊंगा तो मैं समाज को भी विकसित कर सकूंगा। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत उत्कर्ष और सामाजिक कल्याण दोनों के साथ चलता है और एक और शिक्षा व्यक्तित्व को उत्तम चरित्र, विवेक, ज्ञान और शक्ति प्रदान करती है तो दूसरी ओर वही गुणों उसे समाज के लिए उपयोगी, उत्तरदायित्व और लोक हितकारी बनाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान संग्रह या आजीविका तक सीमित नहीं है, वह मनुष्य को भीतर से उन्नत बनाती है, यही आत्मोत्कर्षी और फिर उसे समाज के लिए उपयोगी बनाती है। यह लोक कल्याण है। इन्हीं दोनों को संतुलन में शिक्षा पूर्ण मानी जाती है। इसी दृष्टि ने भारतीय शिक्षा को विश्व में अद्वितीय स्थान प्रदान किया है। तो विद्यार्थियों, हम ये चौथा पार्ट देख रहे थे। अब हम चल रहे हैं यहां से पांचवें पार्ट की तरफ, यूनिट नंबर 3 की। इसी वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं यहां से पांचवें पार्ट की तरफ, जिसका टाइटल है शिक्षक की भूमिका, आचार्य देवो भव, चरित्र निर्माण और सामाजिक पुनर्निर्माण। विद्यार्थियों, ये जो हम नोट्स अभी डिस्कस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जिसकी स्लाइड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि आप उनको उनके माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आप आपके मोबाइल में जाइए। वहां पर एक मोबाइल एप्लीकेशन है आपका स्पीड लर्न, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। तो स्पीड लर्न मोबाइल एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और जब आप वहां स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो स्टोर सेक्शन में बीएससी फर्स्ट ईयर, क्लास 12 ऐसे अलग अलग सेक्शन मिलेंगे, जिसमें मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम भारत बोध आपको दिखाई देगा। कौन सा? मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम भारत बोध। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, मात्र 51 रुपीज देकर आप चार्ज कीजिए और पांचों यूनिट के कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो आप जाकर वहां से इनको परचेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे हमने YouTube पे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल करा रखा है और वहां पर आप जाएंगे तो मात्र 51 रुपए में आप इनसे माध्यम से पढ़ सकते हैं। चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर शिक्षक की भूमिका, आचार्य देवो भव, चरित्र निर्माण और सामाजिक पुनर्निर्माण की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति में शिक्षक यानी गुरु यानी कि आचार्य को ईश्वर के तुल्य माना गया है, जिसमें माता पिता के बाद सर्वोच्च सम्मान दिया गया। आचार्य देवो भव यानी शिक्षक देवता के समान होता है, यह उपनिषद का कथन है। उनके इस पूजनीय स्थान दर्शाया जाता है, मतलब इसका अर्थ है कि हमारा जो गुरु है हमारे लिए सबसे पूजनीय है। वाकई में पूजनीय होना भी चाहिए, क्योंकि आपको वो आगे का रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है।
शिक्षक केवल किताबी ज्ञान नहीं देने वाला होता है, बल्कि वह एक ऐसा मार्गदर्शक, कुम्हार और राष्ट्र निर्माण करता होता है जो विद्यार्थी के जीवन और समाज की दिशा तय करता है। शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। किसी भी देश या समाज के निर्माण में शिक्षा की एक अहम भूमिका होती है। कहा जाता है कि शिक्षक की समाज का क्या होता है, एक मिरर होता है, आईना होता है, दर्पण होता है। हिंदू धर्म में शिक्षक के लिए कहा गया है कि आचार्य देवो, यानी कि शिक्षक या आचार्य ईश्वर के समान है। यह दर्जा एक शिक्षक को उसके द्वारा समाज में दिए गए योगदानों के बदले या योगदानों के स्वरूप दिया जाता है। अब बात करते हैं आचार्य देवो का अर्थ क्या होता है। तो आचार्य देवो ये तैतरीय उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया विद्यार्थी? तैतरीय उपनिषद से। एक कथन है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षक या आचार्य देवता के समान होते हैं। यह भारतीय संस्कृति में शिक्षक को माता पिता के बाद सर्वोच्च सम्मान देने वाली परंपरा को दर्शाता है। शिक्षक को देवता तुल्य इसलिए माना जाता है क्योंकि वे केवल शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि विद्यार्थी को सही गलत का बोध कराते हैं, उनके व्यक्तित्व को गढ़ते हैं और उनके जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। यह सूत्र शिक्षक के उच्च आदर्शों, समाज के प्रति उनके दायित्व को भी रेखांकित करता है। बात करते आचार्य देवो भव का महत्व क्या है। यह वाक्यांश शिक्षक के प्रति असीम श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करता है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षक का स्थान इतना पवित्र और महत्वपूर्ण है कि उन्हें साक्षात ईश्वर के समान आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, स्थान दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान का प्रकाश। शिक्षक अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। आदर्श और प्रेरणा स्रोत की बात करते हैं। शिक्षक अपने चरित्र और व्यवहार से उच्च आदर्श स्थापित करता है जिसका विद्यार्थी अनुसरण करते हैं। वे विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल होते हैं। जीवन मूल्यों का संचार। ये केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि अनुशासन, नैतिकता, विनम्रता और व्यवहार कुशलता जैसे जीवन मूल्यों को भी शिक्षा देते हैं। चरित्र निर्माण में शिक्षक का योगदान क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। तो चरित्र निर्माण में शिक्षा का एक मौलिक पहलू है। यदि बालक का मन गीली मिट्टी की तरह है तो शिक्षक कुम्हार की भूमिका निभाता है और उसे सही आकार देता है। नैतिक मूल्यों का विकास। शिक्षक विद्यार्थियों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दया, सहिष्णुता और नैतिक जैसे गुणों का विकास करता है। व्यक्तिगत विकास। वे छात्र की योग्यता, क्षमता और रुचि को पहचान कर उनके व्यक्तित्व और सर्वांगीण विकास करता है। बात करते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण। शिक्षक विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद भी करता है। मजबूत नींव। एक शिक्षक बच्चे के चरित्र की मजबूत नींव रखता है जिससे उस पर भविष्य की इमारत खड़ी रहती है। सामाजिक पुनर्निर्माण में योगदान किसका है? शिक्षक का। शिक्षक समाज में परिवर्तन का वाक होता है, आधारशिला होता है और वे राष्ट्र के भावी नागरिकों के निर्माण करता है जो सीधे तौर पर समाज के पुनर्निर्माण से जुड़े रहते हैं। योग्य नागरिक का निर्माण करता है शिक्षक। शिक्षक अनुशासित, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक तैयार करते जो देश में विकास में सक्रिय भूमिका को निभाते हैं। सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। वे समावेशी कक्षा का माहौल तैयार करते हैं जिससे विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों में एकता और समानता की भावना बढ़ती है। अगला समाधानात्मक मूलक सोच। शिक्षक विद्यार्थियों में समस्याओं का समाधान खोजने और रचनात्मकता व आलोचनात्मक तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। सामाजिक बदलाव। एक सभ्य समाज का निर्माण शिक्षक और शिक्षा की उपस्थिति से ही संभव है। वे रूढ़ियों और अज्ञानता को दूर करके समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। संक्षिप्त में कहें तो शिक्षक राष्ट्र के भविष्य निर्माण होते हैं जिनकी भूमिका शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे मानव मूल्यों और सामाजिक उत्थानों के संरक्षक भी होते हैं। शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं होता है, बल्कि वे चरित्र के शिल्पकार और समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं जिनकी भूमिका एक सभ्य और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यंत अपरिहार्य है, यानी कि आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे मेरे साथ डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। यदि आपको कोई डाउट होता है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है, पढ़ाई में कठिनाई होती है, तो आपका अपना एक नंबर है 7725044325। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा उसका सॉल्यूशन हम बिल्कुल करेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।